बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपके साथ एक ऐसी दुआ शेयर कर रहे हैं जिसके मुतल्लिक अहादीस में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये दुआ अल्लाह को बहुत प्यारी लगती है। अल्लाह की पसंदीदा दुआओं में से एक दुआ है। इसको पढ़ने वाला भी अल्लाह के ख़ास और पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाता है। सुभान अल्लाह। हदीस में इस दुआ को पढ़ने के जो फ़वाइद बयान किए गए हैं वो भी मुलाहिज़ा करें। नंबर 1, अल्लाह इस दुआ के पढ़ने वाले की ज़िंदगी के तमाम गुनाह उसी वक्त माफ़ कर देते हैं जब बंदा ये दुआ पढ़ता है। अल्लाह अकबर। नंबर 2, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं क़यामत के दिन उस बंदे का हाथ थाम कर उसे जन्नत में लेकर जाऊंगा। सुभान अल्लाह। नंबर 3, तीसरा फ़ायदा ये है इस दुआ के पढ़ने का कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर अपनी इतनी रहमतें, इतनी नेमतें और इनामात फरमाएगा कि वो बंदा खुद कहेगा, ए मेरे रब, मैं तुझसे राज़ी हो गया। अल्लाह अकबर। और चौथा अज़ीम तरीन फ़ायदा इस दुआ का ये है कि उस शख्स से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है कि जिस शख्स से अल्लाह राज़ी हो जाए उससे और कुछ भी नहीं चाहिए होता, और इस दुआ के पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस इंसान से राज़ी हो जाते हैं। नाज़रीन, दुआ के अल्फाज और कलिमात आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। चंद कलिमात हैं इस दुआ के। इसको प्यार से और मोहब्बत से याद करें और इसको खूब एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। अज़ान के बाद भी और नमाज़ों के बाद भी, चलते फिरते भी इस दुआ का विर्द अपनी ज़ुबान पर जारी रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी दुआ है जो अपने रब को राज़ी करने वाली है, अपने गुनाहों को बख्शवाने वाली है और अपने रब से अपनी हाजात को पूरी करवाने वाली दुआ है। कोई मुश्किल दुआ नहीं है। इसको ज़ेर ज़बर का ख्याल करते हुए याद करें। कम अज़ कम एक बार इस दुआ को लाजमी पढ़ा करें। इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की ज़ात सुकून पैदा करेगी और आपसे राज़ी हो जाएगी। ज़ाहिर है, जब किसी से अल्लाह राज़ी होता है तो फिर उस इंसान की ज़िंदगी से बहुत से दुख, बहुत से गम, हम, परेशानियाँ, तकलीफ़ें और दुख दूर कर देता है। सुभान अल्लाह। और अगर आपको अपने रब से कोई खुसूसी हाजत दरपेश है, आप अपना कोई काम करवाना चाहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा मसला आ गया है जो हल नहीं हो रहा, तो फिर आप खुसूसी एहतमाम के साथ 2 रकत नमाज नफल पढ़ें, नफल हाजत के पढ़ें, और फिर उसके बाद एक नशिस्त में तसल्ली के साथ, तवज्जो के साथ, मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ इस दुआ को 41 मरतबा पढ़ें। 7 दिन तक ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएंगे और जो भी रुकावटें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो उन रुकावटों को भी दूर कर देंगे इंशाअल्लाह। आपने देखा कि ये एक ऐसी छोटी सी दुआ है जिसके बेबहा फ़ायदे हैं इस दुनिया के अंदर भी और ख़ुसूसी तौर पर आखिरत में भी, क्योंकि ये तो बहुत शॉर्ट सा टाइम है हमारे पास। इस दुनिया ने तो गुजर ही जाना, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया जो एवर लास्टिंग है, ना ख़त्म होने वाली है। फिर वहाँ पर जाकर हमें एहसास होगा कि हम नेकियां कर लेते। ये एक ऐसी दुआ है जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अल्लाह ताला हम पर अपना खुसूसी रहम और करम और फ़ज़ल फरमाएंगे, अपने ख़ास बंदों में शामिल कर लेंगे। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये शर्फ़ हासिल होगा हमें कि वो हमारा हाथ थाम कर जन्नत में लेके जाएंगे और अल्लाह हम पर इतने इनामात कर देंगे कि हम अल्लाह से राज़ी हो जाएंगे। लिहाजा अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमें भी इस दुआ को खुसूसी एहतमाम से पढ़ना चाहिए कि ए अल्लाह, तू भी हमसे राज़ी हो जा। और हमेशा इस बात को अल्लाह ताला के सामने बार बार दोहराना चाहिए कि ऐ मेरे रब, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, मैं तुझसे राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। और इसी बात का इकरार जो है इस दुआ के अंदर किया गया है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बम व बिल इस्लामी दीनम व बि मुहम्मदिन नबी। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें नेकी समझकर। इस तरह के इस्लामिक और इस्लाही कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी लाजमी किया करें।
اللہ رب العزت ہمیں اس دعا کو ڈیلی بیسس پر اپنے روٹین کا حصہ بنانے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے ہماری زندگیوں کو خوشیوں اور سکون سے بھر دے، آمین۔ اللہ حافظ۔